आज से शुरू होगा पार्लियामेंट का सरमाई इजलास, 23 दिसंबर तक रहेगा जारी। किसान, महंगाई और कोरोना समेत कई अहम इश्यूज पर हो सकती है बात, कई अहम बिलों पर लगेगी मोहर। सरमाई इजलास से कबल पीएम मोदी की सदारत में हुई ऑल पार्टी मीटिंग, 31 जमातों ने की मीटिंग में शिरकत। सरकार ने सभी इश्यूज पर बात करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, कहा हुकूमत नहीं खिदमत करना है मकसद, मैं सिर्फ अवाम का हूं खादिम। त्रिपुरा बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी का दबदबा, टीएमसी ने भी दिखाया दमखम, टीएमसी बनी अहम अपोजिशन जमात, सीपीएम तीसरे मुकाम पर खिसकी। तमिलनाडु में बारिश का सिलसिला जारी, चेन्नई में घरों में दाखिल हुआ पानी, महकमा मौसमियात ने साहिली जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट, महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की कही पेशगोई। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश की लहर, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को इस हवाले से लिखा खत। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासिर ममालिक से परवाजें फौरी तौर पर रोकने की अपील की। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा कि कोविड के पेश नजर किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का हुकूमत ने किया है फैसला। कोरोना से मारने वालों के अफरादे खाना को 50,000 रुपए मुआवजा देने का हुकूमत ने फैसला लिया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप हुकूमत की जानिब से तालीम पर खास तवज्जो दी जा रही है। दिल्ली के तमाम ही स्कूल आलमी मियार के हैं। उन्होंने मजीद बताया कि नेट और ट्रिपल आईटी में दिल्ली के तलबा का मुजाहरा काफी बेहतर रहा। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में अवामी जलसे से किया खिताब। उन्होंने यूपी में बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को किया उजागर। वहीं उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों को सख्त तनकीद का बनाया निशाना। उन्होंने कहा कि कोरोना के वक्त में तमाम लीडरान होम आइसोलेशन में थे। एनडीए की मीटिंग में उठा शहरियत कानून का मामला। एनडीए की हलीफ जमात नेशनल पीपल्स पार्टी के लीडर अगाथा सांगमा ने सीएए कानून खत्म किए जाने का किया मुतालबा। पहली बार किसी एनडीए हलीफ जमात ने सीएए कानून का उठाया है मामला। तीनों ज़राई कवानीन वापसी के ऐलान के बाद मुल्क भर में सीएए कानून वापस लेने की मांग भी पकड़ती जा रही है जोर। ज़राई कवानीन की वापसी के ऐलान के बाद कई अपोजिशन पार्टियां पहले ही सीएए कानून वापस लेने का मरकजी सरकार से मुतालबा कर चुकी हैं। इसके अलावा मुल्क की कई समाजी तंजीमों ने भी इस मुतालबे को जोरों शोर से उठाया है। आजम खान भी चाहते हैं कि समाजवादी परिवार हो जाए एक। जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नजर मरकज की रियासतों को हिदायत, टेस्टिंग बढ़ाएं और हॉटस्पॉट की सख्त निगरानी करें। आवाम से एहतियात बरतने की अपील। भोपाल में याद-ए-असद भोपाली प्रोग्राम के तहत उर्दू तालीम के मसाइल पर मुज़ाकरा का इनेकाद। प्रोग्राम में मुमताज उर्दू दानिश्वरों ने की शिरकत। मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में उर्दू तालीम के गिरते मियार पर तशवीश का किया इजहार। प्रोग्राम में दानिश्वरों ने हुकूमत से स्कूलों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी करने का भी किया मुतालबा। इस मौके पर ज़बान, अदब, सकाफत और फिल्म में उर्दू की खिदमत करने वाले अदीबों को एजाज से किया गया सरफराज। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के जेर एहतमाम मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से भोपाल में मुस्लिम नौजवानों की तरबियत के लिए 2 रोजा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 2 रोजा डिजास्टर मैनेजमेंट के तरबियती प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों ने की शिरकत। कर्नाटक की मारूफ तिब्बी शख्सियत डॉक्टर CYS खान के इंतकाल पर बेंगलुरु में ताज़ियती इजलास मुनक्किद। रियासत के साबिक वजीर आर रोशन बेग की सदारत में हुए इस इजलास में CYS खान की हयात और खिदमात पर डाली गई रोशनी। मुल्क में कोरोना के मर्ज में दोबारा इजाफा हो रहा है। लोग कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक जरूर लें। बेंगलुरु के डॉक्टरों ने की ये अपील। डॉक्टरों के तंजीम सर्जिकल सोसाइटी ऑफ बेंगलुरु और एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया का सालाना जलसा मुनक्किद हुआ। कर्नाटक में 5 साल में एक मरतबा मनाए जाने वाले तिजारती उर्स शरीफ का ऐलान हुआ है। रियासत के साहिली शहर मंगलुरु की अलाल दरगाह का उर्स मुबारक 23 दिसंबर से मनाया जाएगा। बेंगलुरु में दरगाह कमेटी ने उर्स की तारीख का किया ऐलान। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद महकमा सेहत के अफसरान के साथ की अहम मीटिंग। वज़ीर आला ने रियासत के सभी अजला के कलेक्टरों को बैरून मुल्क से MP आने वाले सभी मुसाफिरों पर गहरी नजर रखने की दी हिदायत।
मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 23 नए मामले आए सामने। रियासत में कोरोना के 112 मरीजों का इलाज जारी। मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक 10,528 लोगों की हो चुकी है मौत। अजमेर की संजरी मस्जिद गरीब नवाज कॉलोनी इंद्रकोट में जश्न ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। उलमाए ने इस मौके पर ईद मिलाद पर डाली रोशनी। अजमेर में महात्मा ज्योति फुले की 131वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर लोगों ने महात्मा ज्योति फुले को खराज अकीदत पेश किया और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई। इस मौके पर महात्मा ज्योति फुले के समाज के तय और खासकर खवातीन के लिए किए गए कारनामों पर डाली गई रोशनी। 4 खवातीन की 5 किताबों का इजरा। दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हुआ इजरा। मर्द अदबा की मौजूदगी में यह इजरा खुद खवातीन अदबा ने अंजाम दिया। कर्नाटक के रायचूर में हजरत सूफी सरमत इस्लामिक स्टडी सर्कल गलबर्गा के ज़ेर एहतमाम शायरी नशिस्त के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल और उर्दू सहाफ़ियों की जिम्मेदारी के उन्वान से एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में आया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 600 अफराद की हुई मौत। वहीं कोरोना के नए केसेस में आई है कमी। सेहतमंद होने वालों की तादाद में भी हुआ है इजाफा। मुल्क में वैक्सीनेशन की मुहिम जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 73,58,017 अफराद को लगाई गई है वैक्सीन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में हुआ है इजाफा। वहीं दिल्ली में कोरोना से हुए हैं एक मरीज की मौत, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 32 नए कोरोना के केसेस आए हैं सामने। यूपी टेट पेपर लीक मामले में एक्शन में योगी सरकार। मुलजिमीन पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट, जब्त होगी इमलाक। यूपी टेट का एग्जाम हुआ मुलतवी। पेपर लीक होने की वजह से लिया गया फैसला। अब 1 महीने के अंदर होगा इम्तिहान। तलबा तकलीफ का कर रहे हैं इजहार। हुकूमत को बनाया निशाना। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही ताखीर के सबब डॉक्टरों की हड़ताल जारी। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना काम बंद रखते हुए कैंडल मार्च निकाला और हुकूमत हिंद की लापरवाही पर सख्त बरहमी का किया इजहार। एएमयू तलबा यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज का कांग्रेस में शामिल। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेंद्र बघेल ने दिलवाई कांग्रेस की रुकनियत। अलीगढ़ के टिपल इलाके में फिरका वाराना कशीदगी। नौरपुर गांव के लोग पहले भी आपस में टकरा चुके हैं। बसों के पैसों के लेन देन को लेकर हुआ झगड़ा। पुलिस इलाके में तैनात की जा रही है। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर पर मुजाहरा करते हुए हुकूमत की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे का किया मुतालबा। इस मौके पर हुकूमत के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे के प्रीत विहार कॉलोनी में मजदूर नईम का इकलौता बेटा घर के बाहर खेलते हुए नाले में गिर गया। इलाके के लोग नाले में बच्चे को तलाश करने के बाद मुरादनगर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मुर्दा करार दिया। गाजियाबाद में बिल्डरों की मनमानी से लोग परेशान। बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर लोग एहतजाज करने पर मजबूर। यहां वसुंधरा सेक्टर 13 में एसकेएस सोसाइटी के लोगों ने किया एहतजाज। लोगों ने बिल्डर के खिलाफ की नारेबाजी। कानपुर पुलिस ने ठगी करने वाले एक गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस टीम ने 2000 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। इस गिरोह ने एक कारोबारी से कुछ माह में पैसे दुगने करने के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए। पुलिस की तफ्तीश में करोड़ के हेराफेर का मामला आया सामने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं के बगैर हिंदुस्तान नहीं और हिंदुस्तान के बगैर कोई हिंदू नहीं है। हिंदू और हिंदुस्तान को अलग नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में टीआरएस पार्लियामेंट्री इजलास मुनक्किद। पार्लियामेंट इजलास के दौरान किसानों के मसले और धान की खरीदारी को लेकर मरकज पर दबाव बढ़ाने का किया गया फैसला। इंदिरा पार्क पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा 2 रोजा धरने का हुआ इख्तिताम। रियासती और मरकजी हुकूमत किसानों के मसले पर मगर मच के आंसू बहा रही है। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का बयान। वसीम रिजवी के खिलाफ उर्दू मस्किन में उलमाए दीन का एहतजाजी जलसा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मरकज से मुतालबा।
तेलंगाना में कोरोना वायरस के 166 नए केसेस दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 66 मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए हुकूमत तैयार। हैदराबाद साउथ जोन चंद्रायन कुटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस की जानिब से जॉब मेला लगाया गया। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जॉब मेले का इफ्तिताह किया। जॉब मेले में तकरीबन 1000 नौजवान लड़के और लड़कियों को हैदराबाद की 20 से ज्यादा कंपनियों में नौकरियां फराहम की गई। रायलसीमा में मूसलाधार बारिश, आइंदा 4 दिनों तक बारिश की पेशकियासी। महकमा मौसमियात ने 4 अजला में जारी किया येलो अलर्ट। चौकस रहने का आवाम को दिया गया मशवरा। मरकजी टीम सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर। अजला कलेक्टर्स ने नुकसानात से मरकजी टीम को करवाया वाकिफ। बहुत जल्द पेश की जाएगी रिपोर्ट। वसीम रिजवी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कड़पा में एहतजाजी रैली निकाली गई। वसीम रिजवी को फांसी देने का किया मुतालबा। कर्नूल के कदीम शहर बंगालपल्ली में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से वसीम रिजवी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने लिया हिस्सा। रैली के जिम्मेदारान ने वसीम रिजवी को फौरी गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा देने का किया मुतालबा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कर्नूल में नेशनल हेल्थ कैंपेन के तहत शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेहतमंद मुआशरे की तामीर पर फ्रंट का अहम मकसद। सदर रजब तैयब अर्दोगान ने दौरान हफ्ते डॉलर के मुकाबले में लीरा की कदर में तेजी से कमी के बाद करेंसी में मुमकिन हेरा फेरी की तहकीकात का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इसमें से तकरीबन नस्फ कमी वाक़ हुई है। शाम में कत्ल के मुजरिम जर्मन शहरी को 10 बरस कैद की सजा दी गई। नील्स डी के फर्जी नाम वाले इस शख्स ने शाम में दाइश के एक कैद खाने में सन 2014 में एक शख्स को अजियत देकर हलाक कर दिया था। अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखनूद से के इस बयान की सख्त मजम्मत की है। अमरुल्लाह ने कहा कि तालिबान ने कौम को खाना खिलाने का वादा नहीं किया है और लोगों को खाना खिलाने के लिए ऊपर वाले से दुआ मांगनी चाहिए। इराक के शुमाल मशरिक में आईएस ग्रुप के दहशतगर्दों के हमलों में करदा सिक्योरिटी फोर्सेस पे शुमारा किया। 5 अरकान मारे गए। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत। आदाब।